गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम चल रहा है। और ये है आज की स्पेशल स्वीट्स। मतलब सारी डेकोरेशन भी इसी को करनी है। इतनी प्यारी थाली डेकोरेट किया तारुष ने। और हम फाइनली अब पूजा के लिए तैयार हो चुके हैं। फिर मैंने और तारुष ने मिलके दिए रखे। हैप्पी दिवाली एवरीवन। वापस आ रहा है। मम्मी साइड हो जाओ, वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम चल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है, आप सबको पता है दिवाली है। सो थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। सो पहले तो हैप्पी दिवाली एवरीवन। वैसे तो दिवाली की ऑलरेडी डेकोरेशन सफाई बहुत दिनों से चल रही होती है, बट फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि दिवाली वाले दिन बहुत कुछ याद आता है। सो ऑलरेडी मॉर्निंग से काफ़ी काम चल रहा है, बट अभी जो मैं शुरुआत करने वाली हूँ सबसे पहले वो मिठाई बनाने से करूँगी, स्वीट्स। क्योंकि बाहर की वी डोंट प्रेफर मच, बट ठीक है, तो घर की बनाएंगे एंड आप लोगों को भी दिखाएंगे। सो चलिए मेरे साथ। सो आज की जो मिठाई बन रही है वो है सूजी बेसन लड्डू। बेसिकली बेसन लड्डू है, बट सूजी जस्ट क्रंची टेक्सचर के लिए हम लोग थोड़ी सी ऐड करेंगे। तो मैंने जस्ट देसी घी में सूजी को भून लिया था ड्राई फ्रूट्स के साथ, एंड इसको सेपरेटली निकाल लिया था। फिर उसी पैन में मैंने घी डाल के बेसन को रोस्ट किया है। बेसन थोड़ा सा रोस्ट होने में टाइम ज़्यादा लेता है कंपेयर टू सूजी। सूजी जहाँ 5 मिनट्स में रोस्ट हो जाती है, बेसन आपका 15 to 20 मिनट्स आराम से ले लेता है। फिर इसको सेपरेटली प्लेट में निकाल के सूजी मिक्स करके इसके लड्डू बना लिए थे, और आप देख सकते हो कितने अमेजिंग है। एंड एक और बात बता दूँ, आज मेरा फास्ट है मंडे का। मैं मंडे के फास्ट रखती हूँ, तो मैं टेस्टिंग तो नहीं कर पाई इसकी, बट इसका देखने में ही इतने अच्छे लग रहे थे। सो लड्डू तो बन चुके हैं, बट मैं टेस्टिंग नहीं कर पाई। जैसे मैंने बताया, मेरा फास्ट होता है मंडे का और दिवाली मंडे को ही है। सो बट ठीक है, मैं इवनिंग में ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि ये वाला फास्ट मैं मीठा खा के ही ओपन करती हूँ। सो आज यही लड्डू खाने वाली हूँ। और अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, प्लस इंस्टाग्राम पेज पे भी मिल जाएगी, gateway2health.1। स्वीट्स बना के मैंने तारुष को भी रेडी कर दिया था। तो वो काफ़ी ज़िद कर रहा था, मम्मा मुझे कलर से ड्राइंग करनी है, जिससे हम रंगोली बनाते हैं। सो अभी देखते हैं क्या चल रहा है बाहर, एंड ट्राई करूँगी। वैसे तो वो बनाने नहीं देता मुझे, ट्राई करूँगी कि कुछ बना पाऊँ, बट वही है कि कुछ बनाने लगो तो फिर वो ज़िद करने लग जाता है, मैं करूँगा मैं करूँगा। सो अभी देखते हैं क्या सिनेरियो है। और ये देख लो, मेरे आने से पहले ही पूरी प्रेपरेशन हो चुकी है। आई डोंट नो क्या क्या बन चुका है, और कोई बात नहीं, ठीक है। आज ऐसी वाली रंगोली से ही मज़े लेंगे हम लोग दिवाली के, क्योंकि मुझे तो ये बनाने नहीं देने वाला। जो जो डेकोरेशन मैं कर रही थी साथ में इसको करनी थी। ये देख लो, माता रानी के जो हम लोग लाए थे चरण, वो भी इसी को लगाने हैं। मतलब आप इसके साथ अगर हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ इसको ही करना है। शाम हो चुकी थी, मैंने थाली रेडी कर ली थी पूजा के लिए, भोग की। और आंटी भी जाने वाले थे, तो आंटी को तारुष ने दिए गिफ्ट्स। ये आंटी हमारी हाउस हेल्प है, तारुष की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और तारुष इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो तारुष ने खुद ही इन्हें गिफ्ट्स दिए। फिर हमने दिया भी रेडी करने शुरू कर दिए थे। बस फिर आ गया तारुष, ये भी मैं ही करूँगा, चलो ठीक है। फिर फ्लावर से इसने थाली को डेकोरेट किया, दिया वाली को। कभी कभी तो ये कुछ काम अच्छे भी करता है, जैसे इतनी प्यारी थाली डेकोरेट कर रहा है। कभी कभी काम खराब करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छे ही करता है। मैं पूजा के लिए भी रेडी हो चुकी हूँ, और हमने पूजा का सारा सामान भी अरेंज कर लिया है। दिवाली वाला दिन पापा और रजत दोनों के लिए बिजी होता है, तो वो लोग तो शॉप पे ही पूजा करेंगे। घर पे सिर्फ मैं, मम्मी और तारुष पूजा करते हैं। पापा और रजत को आते आते 8-8:30 तो हो जाते हैं। हैप्पी दिवाली एवरीवन। आई लव यू ऑल। I love you all. सो हम फाइनली पूजा के लिए बैठ चुके हैं। अभी दिए जलाने वाले हैं, बट तारुष पहले से रेडी है। मैं टीका लगाऊंगा, मैं ही सबको धागा बांधूंगा, बस इसका यही रहता है, हर चीज़ मुझसे करवा लो बस। आई थिंक बच्चे सारे ऐसे ही होते हैं, सबको बहुत शौक होता है हर चीज़ करने का। तो तारुष को तो हर चीज़ का बहुत वो है कि हर चीज़ मैं ही करूँगा। बट फिर हमने पूजा की शुरुआत की। पूजा की शुरुआत अगरबत्ती जला के की, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू जब पूरे घर में फैलती है ना, तो ऐसे लगता है कि सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। मुझे ऐसे लगता है दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, एक रिमाइंडर है ग्रैटिट्यूड का, फैमिली का और पॉजिटिविटी का। और फिर हमने दिए जलाए। जब मैं दिए जला रही थी ना, तो दिल से एक ही दुआ निकल रही थी कि सबके घर में खुशियाँ और सुकून बना रहे। ये छोटी छोटी रोशनी हमेशा एक होप देती है कि चाहे कितनी भी डार्कनेस हो, एक दिया हमेशा रास्ता दिखाता है। हमने पूजा कर ली थी, वो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है कि आप पूजा के टाइम पे भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। तो पूजा के बाद तारुष ने सबको मौली बांधी, और हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया। सो अब वक्त था बाहर जाके दिए डेकोरेट करने का।
और पूजा के बाद ये सबसे पीसफुल पार्ट होता है। हर दिया अपनी रोशनी से एक अलग वार्मथ लेके आता है, जैसे हर एक कॉर्नर से एक डिफरेंट पॉजिटिविटी निकल रही हो। ये सिर्फ एक दिया डेकोरेशन नहीं होती है, ये फीलिंग होती है पॉजिटिविटी की, ग्रैटिट्यूड की, पीस की और नई शुरुआत की। और ये देखो घर की डेकोरेशन इस तरीके से की थी, प्रॉपर लाइट्स के साथ पूरा अच्छे से डेकोरेट किया था। तो अभी तक रजत नहीं आए हैं, सो मैंने सोचा तारुष के साथ थोड़ा सा क्रैकर्स से प्ले करती हूँ। कुछ नहीं होगा तारुष, आओ। बट ये तो फायर से डर रहा था, तो मैंने कहा आप कैसे एंजॉय करोगे? फिर कहता मैं डांस कर लेता हूँ, मैं डांस करके अपना एंजॉय कर लूँगा। रजत भी आ चुके हैं। रजत ने थोड़ा सा मोटिवेट किया तारुष को कि हम बहुत अच्छे वाले क्रैकर्स चलाएंगे, तो थोड़ा सा हैप्पी हुआ एंड रजत ने स्काई शॉट्स निकाल लिया। अब देखते हैं इसका क्या रिएक्शन रहता है। तो ये तो हो रही है यहाँ पे स्काई शॉट चलाने की तैयारी। अभी तक तो एक्साइटेड लग रहा है, देखते हैं आगे। और आई डोंट नो कैसे ये स्काई शॉट स्काई में फटने के बजाय नीचे आके फटा, और तारुष तो इतना ज़्यादा डर गया था, माय गॉड। फिर पापा ने डिसाइड किया कि अंदर के बजाय बाहर से स्काई शॉट चलाते हैं। फिर देखते हैं अभी कैसा रहता है ये वाला। मम्मी साइड हो जाओ, वापिस आ रहा है। मम्मी साइड हो जाओ, वापस और वो वाला स्काई शॉट भी नीचे आ गया। उफ, इसके बाद तो तारुष अंदर भाग गया। तो हमने डिसाइड किया कि स्काई शॉट के लिए हम स्पेशली टेरेस पे जाएंगे। अभी कुछ और स्मॉल क्रैकर्स के साथ प्ले कर लेते हैं। तो तारुष को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए पापा ने डांस भी किया कि अब वैसे वाला हम लोग नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर चुका था। बट अभी वो नहीं मानने वाला था। अभी तक तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने कहा अब मैं भी थोड़ा सा कैमरा में आ जाती हूँ, थोड़ा सा मैं भी क्रैकर्स चला लूँ। पता नहीं क्यों ये मोमेंट हमेशा मुझे बचपन की याद दिला देता है, जहाँ हम छोटी छोटी फुलझड़ियों के साथ भी इतना खुश हो जाते थे कि हमारी दिवाली तो इसी से कंप्लीट हो गई। मुझे लगता है दिवाली का ना असली जाम इसी में होता है, जहाँ सब लोग एक साथ होते हैं, मस्ती करते हैं, पूरी फैमिली इंजॉय करती है। ऑनेस्टली मज़ा आ जाता है। फिर मम्मी किसी तरीके से तारुष को मोटिवेट करके लेके आए थे कि हम स्मॉल वाले चलाएंगे। वो देखो कैसे मम्मी से चिपका पड़ा है कि नहीं मैं तो नहीं उतरूंगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा साउंड्स थी स्काई शॉट्स की, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। फिर हमने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, मम्मी उसको लेके चले गए। मम्मी ने कहा मैं इसको लेके अंदर बैठती हूँ। फिर रजत ने डिफरेंट काइंड ऑफ स्काई शॉट्स निकाले। जो पहले वाले थे उस पर तो मैं कोई भरोसा नहीं रहा था, तो ये दूसरे तरीके के, और कहा इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम रिकॉर्ड कर लो, कोई बात नहीं। सो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इसकी लाइट्स बहुत अमेजिंग आती है स्काई में, तो मुझे वो रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये अच्छा रहा, ये वाला स्काई शॉट जो था ये अच्छे तरीके का था। सो इसकी लाइट्स काफ़ी प्यारी आई स्काई पे। तारुष खड़े हो, दिखाओ। तारुष के लिए स्काई शॉट चल रहे हैं बाहर। वाह, देखो देखो देखो। देख लिया मैंने तो। पीछे देखो, खड़े होके देखो, खड़े होके देखो, खड़े होके देख पीछे। लिया मैंने। मेरे को ना उड़ने दो। डर लग रहा था। डर लग रहा था। आ जाओ अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, आ जाओ। क्या हुआ था बताओ? मेरे को ना डर लग गया था किससे? उससे उससे किससे? उससे बेटे उससे उससे ना। नहीं आप डरे थे, आप हमारे रिएक्शन से डरे थे, आप उससे नहीं डरे थे। अब हम आ चुके हैं टेरेस पे, और ये देखो पूरे सोलन का व्यू यहाँ से दिखता है हमारे टेरेस से। कितनी लाइट्स है, अमेजिंग, सुंदर, इतना प्यारा दिख रहा है ना सोलन। मज़ा आ गया। फिर रियलाइज़ हुआ कि काश पहले ही टेरेस पे आ जाते। हम काफ़ी लेट आए थे टेरेस पे, काफ़ी हम क्रैकर्स नीचे ही चला चुके थे, बट फिर बाद में आके रियलाइज़ हुआ कि यहीं पे स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए था। हम सब ऊपर आ गए थे, तो तारुष को भी लाना पड़ा ऑब्वियसली। तो बट ठीक है, हमारा टेरेस पे भी एक रूम है, तो हमने तारुष को अंदर बिठा दिया था, और यहाँ पे रजत चला रहे हैं क्रैकर्स। क्योंकि तारुष को डर लग रहा था, तो वी डोंट वांट कि वो बाहर रहे ज़बरदस्ती और वो डरता रहे, इसलिए उसको रूम में बिठा दिया था आराम से। और मैं भी बिल्कुल रूम से ही देख रही थी, क्योंकि तारुष को मुझे अकेले भी नहीं छोड़ना था। आई डोंट वांट कि वो अकेला डरता रहे। सो बस उसी के साथ खड़ी थी और सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड भी कर रही थी। और ये देखो छोटे महाशय मम्मी के साथ बैठ के अंदर से ही इंजॉय कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब डर रहा था, अंदर से देख के इसको अच्छा लग रहा था, बस इसको खुद नहीं चलाने थे। देखने में इसे बहुत मज़ा आ रहा था। जिस भी क्रैकर में साउंड होती है ना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मतलब मुझसे वो साउंड नहीं सुनी जाती, तो मैं ऐसे क्रैकर्स प्रेफर करती हूँ जिसमें साउंड ना हो। जैसे आप देख सकते हो इसमें सिर्फ लाइट्स आती हैं, एंड वो लाइट्स काफ़ी प्यारी लगती है, तो मुझे ऐसी वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है।
अब वक्त आता है उस स्काई शॉट का जिसने हमारे साथ नीचे ब्लंडर किया था। सो रजत ने मुझे मोटिवेट किया, ये तुम ही चलाओगी। मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत कर ली कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलाते हैं, देखते हैं इस बार ये टेरेस पे क्या करता है, स्काई में जाके बर्स्ट होता है या नीचे आता है। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, आप देख सकते हो मेरा रिएक्शन। फोन बज रहा है। और ये हुआ फाइनली एक्चुअल तरीके से बर्स्ट। आज का पूरा दिन काफ़ी एक्साइटेड रहा। स्वीट्स, पूजा, डेकोरेशन, क्रैकर्स। मुझे लगता है हर साल दिवाली एक चीज़ ज़रूर याद दिलाती है कि चाहे लाइफ कितनी भी बिजी हो जाए, थोड़ा वक्त अपनों के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। सो ये थी हमारी दिवाली, सिंपल, होमली और पूरी खुशियों से भरी हुई। आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।